हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैं एग्जाम गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण कुछ फुल फॉर्म जो एनटीपीसी में हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म पूछेंगे, देखेंगे कौन कौन से फुल फॉर्म है कंप्यूटर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तो देखते हैं कंप्यूटर से फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हमारा हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो फुल फॉर्म है वो है हमारा ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU ATM का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है हमारा API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे ASCII। इसका जो फुल फॉर्म होगा हमारा वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा? अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ARPANET का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो इंटरनेट की शुरुआत हमारी कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी तथा उस वक्त इंटरनेट को ARPANET के रूप में जाना जाता था। इंटरनेट को सबसे पहले किसने? ARPANET के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे हम देखते हैं और कौन कौन से फुल फॉर्म दिए हैं। बेसिक जो फुल फॉर्म दिया है इसका फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कौन सा? बिगिनिंग ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यानी बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग मुख्यतः सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। उसके बाद आता है BPS का फॉर्म बिट्स पर सेकेंड, जो कि हमारी बिट होती है ना, 8 बिट होती है, वो बिट होती हैं जो दी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमें BIOS क्या है? एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होता है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है या दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम CD-ROM का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कौन सा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT को क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब, जो कि मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब निकलती है और मॉनिटर पर प्रिंट जाके टच करती हैं, उसे कहा जाता है, इससे वो किरणें निकलती, उसे कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। जो इस प्रकार से बना होता है, ऐसा इस प्रकार की आकृति होती है। यहाँ हमारे पिक्चर जो बोलते हैं डिस्प्ले पे वो किरणें गिरती हैं, फोकस यहाँ से कैथोड रे ट्यूब से होके जाती हैं, लेजर और इस पे गिरते हैं, तो यहाँ पे हमें कलर प्रिंट दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा CTCP साइलेंट टू साइलेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा CLI का फुल फॉर्म क्या है हमारा? कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा है? कमांड लाइन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। तो कोबोल शायद पूछ लिया गया है एक बार अभी। और इसका आविष्कार, इस भाषा का जो आविष्कार है वो ग्रेस मैरी हूपर ने किया था। ग्रेस मैरी हूपर ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा CGA कलर ग्राफिक एरे। क्या है? CGA मीन्स कलर ग्राफिक एरे। उसके बाद हम आ जाते हैं DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
CGA हो जाता है कलर ग्राफिक एरे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI हो जाता है डॉट पर इंच, क्या हो जाता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट आते हैं DVD, इसको हम बोलते हैं डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद है हमारा DVDR यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद हमारा DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म पे हम आते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? DNS डोमेन नेम सिस्टम। इसका होता है हमारा क्या? डोमेन नेम सिस्टम हो गया। उसके बाद आता है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का इसका किसने किया था? रे टॉमलिंसन। कौन सा ने? रे टॉमलिंसन ने सन 1971 में किया था। उसके बाद आता है EPROM। EPROM मीन्स होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल जिसको हम मिटा सकते हैं, इरेजेबल। उसके बाद EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फोर्टन क्या है? एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्टन एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसको IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद आते हैं FAT फाइल एलोकेशन टेबल। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद आता है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है GPL का फुल फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है HLL का हाई लेवल लैंग्वेज। HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं। आगे HTTP, ये भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद IP इंटरनल प्रोटोकॉल जिसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का कंप्यूटर निर्माता एक कंपनी भी है। इसकी स्थापना सन 1911 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद आ जाता है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं उनको शॉर्ट में ISP कहा जाता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अपने जो फ़ोटो होते हैं फोटोग्राफ, उसके लिए हम यूज करते हैं GPJ JPEJ इनमें सब। तो इसका जो फुल फॉर्म दिया गया JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे फुल फॉर्म में LAN लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN। उसके बाद होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद है LED लाइट इमिट डायोड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे देखते हैं MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर डीमोडुलेटर। उसके बाद हमारा
MPEG इसका फुल फॉर्म है हमारा क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग एक्सपर्ट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके MTNL महानगर, MTNL का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एमडॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमडॉस का हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क, DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल से NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद OTP वन टाइम पासवर्ड, OTP वन टाइम OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा PPM पेज पर मिनट, PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारा PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। SRAM होती है एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है हमारा DRAM वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद आता है ROM रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है सिम का फुल फॉर्म होता है अपना सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद आ जाते हैं SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। कौन सा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI, ठीक। उसके बाद SQL का होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कौन सा, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं UPS यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आता है USB यूनिवर्सल सीरीज बस। उसके बाद है VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है हम WAN वैल्यू एडेड नेटवर्क। उसमें VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक। साइज विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है हमारा WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वेब का होता है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1889 में किया था। 1989 में किया था। इतने ही काफ़ी हैं आज के लिए फुल फॉर्म, और इनमें पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, खुद पूछे ही गए हैं बहुत सारे। तो आगे हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल अच्छा लगा हो तो, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।